यमुनानगर बड़ी खबर। जिले के कृषि विभाग ने ग्राम दुसानी में पेट्रोल पंप के नज़दीक मैं सिंह फर्टिलाइज़र के गोदाम में रेड की। सूचना थी कि इस गोदाम से कृषि योग्य यूरिया को टेक्निकल ग्रेड यूरिया व नमक के कट्टों की आड़ में कृषि विभाग व सरकार से टैक्स की धोखाधड़ी करके व सब्सिडी हड़प कर बेचा जा रहा है। शिकायत मिलने पर कृषि विभाग से उपमंडल अधिकारी अजय कुमार, विषय विशेषज्ञ हरीश पांडे, सहायक पौधा निरीक्षक अधिकारी सतीश कुमार ने उक्त मैं सिंह फर्टिलाइज़र के गोदाम पर औचक निरीक्षण हेतु दबिश दी। निरीक्षण के दौरान गोदाम से GNFC मार्का के तकनीकी ग्रेड यूरिया के नए खाली 1100 कट्टे बरामद हुए। यहाँ बता दें कि कृषि व टेक्निकल ग्रेड यूरिया को इकट्ठे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कृषि ग्रेड यूरिया पर सरकार सब्सिडी देती है। जहां टेक्निकल ग्रेड यूरिया 2400 रुपये पर बैग, तो वहीं कृषि ग्रेड यूरिया 264 रुपये प्रति बैग बेचा जाता है। कृषि ग्रेड यूरिया को टेक्निकल ग्रेड यूरिया के बैग में भरकर धोखाधड़ी कर ज़्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से इस मैं सिंह फर्टिलाइज़र के गोदाम से सप्लाई किया जा रहा था। उक्त गोदाम में मैं श्याम नामक कंपनी के 500 खाली कट्टे भी बरामद हुए। विभाग के अधिकारियों ने आशंका जताई कि नमक की आड़ में कृषि ग्रेड यूरिया औद्योगिक इकाइयों में बेचा जा रहा था व मिलावट कर बेचने की आशंका भी जताई। बता दें, इस गोदाम से 876 बैग कृषि यूरिया भी बरामद हुआ है, जो कि RCF कंपनी का है व मैं सिंह फर्टिलाइज़र के खाद्य बिक्री लाइसेंस में दर्ज नहीं है, जिससे यह पता चलता है कि इस फर्म द्वारा कृषि खाद की कालाबाजारी टेक्निकल खाद के कट्टों में भरकर औद्योगिक इस्तेमाल आपूर्ति हेतु की जा रही थी। वहीं इस फर्म के गोदाम से कृषि ग्रेड यूरिया के विभिन्न कंपनियों के 270 खाली बैग भी बरामद हुए, लेकिन मौके पर मैं सिंह फर्टिलाइज़र फर्म के प्रोपराइटर मोनू चौहान पुत्र मदन चौहान मौजूद नहीं थे। वहीं मौके पर गोदाम के मालिक वीरेंद्र पुत्र इंद्रजीत सिंह मिले, जिसने 876 बैग कृषि ग्रेड यूरिया के खरीद बिल व अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाए व न ही विभाग के अधिकारियों के सवालों के जवाब दिए कि गोदाम में नमक व टेक्निकल ग्रेड यूरिया के खाली कट्टों का क्या उद्देश्य था। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच में भी उक्त फर्म के प्रोपराइटर व गोदाम मालिक ने कोई सहयोग नहीं किया। वहीं खाद के गोदाम में पहली बार नमक के कट्टे मिलने पर अधिकारियों ने इसे जांच का विषय बताया है। जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों ने मैं सिंह फर्टिलाइज़र कंपनी ग्राम दुसानी के प्रोपराइटर व गोदाम मालिक के विरुद्ध फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के क्लोज 25, 28 व 35 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 338, 336/3, 340/2 व 318/4 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सेक्शन 3, 7, 10 के तहत मुकदमा दर्ज कर मौके पर मौजूद सामान को सील कर कब्जे में लिया है व 876 खाद के कट्टों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, ताकि आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सके। बता दें, यह खाद तस्करी का कोई पहला मामला भी नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी जांच जिले के कृषि विभाग तक भी पहुंची है। बड़ी बात, खाद तस्करी में लिप्त कई खाद डीलर हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन जमानत होते ही फिर से वही धंधा स्टार्ट हो जाता है, जिसे रोकने के लिए सरकार व विभागों द्वारा कोई पक्का इंतजाम नहीं किया जाता। समय समय पर किसान भी खाद की तंगी से जूझते हुए शिकायतें दर्ज करवाते हैं, लेकिन कुछ समय सही चलने के बाद फिर से वही सब शुरू हो जाता है। बता दें, जिले या यूँ कहें राज्य के बाहर से भी बिना बिल के कृषि खाद की सप्लाई जारी है। विभाग को जानकारी है, लेकिन एक्शन कोई नहीं। एक और छोटे व्यापारियों को GST विभाग द्वारा नोटिस दिए जाते हैं। वहीं इन बड़े खाद माफिया पर नकेल डालने पर ज़्यादातर हर अधिकारी बोलने से भी गुरेज करता है। अब खाद माफिया के हौसले जिले में इतने बुलंद हैं कि यह टेक्निकल ग्रेड यूरिया के खाली कट्टों में कृषि यूरिया भरकर कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं, वो बल्कि सरकार के टैक्स को भी तगड़ा चूना लगा रहे हैं। बड़ी बात, इसमें 2 नंबर में बिलों का जुगाड़ कर कृषि विभाग में सबमिट किया जाता है, जिनकी जांच शायद ही कोई करता हो। सरकार की बड़ी एजेंसियां जो कालाबाजारी रोकने व सरकारी टैक्स की चोरी को रोकने के लिए तत्पर हैं, उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसे मामले भविष्य में सामने ना आएँ। इस पूरे मामले पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई वर्जन नहीं दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है। सुने इस पूरे मामले पर जांच अधिकारी का क्या कहना है। आज सदर थाना एरिया में कृषि विभाग ने एक रेड की थी। कृषि विभाग को कोई सूचना मिली थी कि किसी गोडाउन में, जो दुसानी गांव है हमारा,
उसके पास मेन रोड पर ही एक गोडाउन है जिसके अंदर अवैध रूप से खाद रखी हुई है। कृषि विभाग में एसडीओ साहब ने वहाँ चेकिंग की थी। चेकिंग के दौरान वहाँ 870 जो कट्टे थे कृषि में जो प्रयोग होते हैं यूरिया के, वो वहाँ उस गोडाउन में मिले हैं। गोडाउन हालांकि लाइसेंस्ड है, बट जो 870 कट्टे थे उनका कोई बिल वगैरह वहाँ नहीं था कि एज पर बिल वो परचेजिंग उनकी नहीं थी। इसके अलावा करीब 1100 कट्टे वहाँ खाली ऐसे मिले जो यूज़ नहीं किए गए थे, और वो टेक्निकल यूरिया के थे उनके अकॉर्डिंग, जो टेक्निकल यूरिया है। और कुछ कट्टे उसमें और अलग थे जिसमें कुछ नमक के कट्टे थे जिसके ऊपर किसी ब्रांड का नाम लिखा हुआ था नमक का। तो उसी आधार पर कृषि विभाग ने एक लिखित दरखास्त हमें दी है, और जिस पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जैसा भी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। गोडाउन की ओनर जो हैं वो कोई वीरेंद्र सिंह जी हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं, दुसैनी गांव के हैं। गोडाउन उनके नाम से है, और जो इसकी रैन डीड बनी हुई है, लाइसेंस वगैरह जो है वो रिकॉर्ड के मुताबिक जो मोनू चौहान हैं यूपी से, उनके नाम पर ये लाइसेंस है। बाकी के आगे चेकिंग के बाद, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा कि इसमें किसकी क्या भागीदारी रही।